हेलो एंड वेलकम बैक। हमने स्टार्ट कर दिया है अब वापस से विद ब्रांड न्यू सीरीज जिसमें हम एक एंगुलर की मदद से फूड डिलीवरी ऐप बना रहे हैं, जिसके थ्रू आप एक एंगुलर फ्रेमवर्क को मास्टर कर सकते हैं कि किस तरीके से वो प्रोजेक्ट्स में यूज होते हैं और कौन कौन से ऐसे एंगुलर के टॉपिक्स है जिसके थ्रू ये हम बेटरली इंटरव्यूज और सब चीजों के लिए प्रोवाइड करके एक अच्छा ऐप बना सकते हैं। एंड ऑल्सो कौन कौन से फीचर्स से आपको पूरा एक एंगुलर सीखने में मदद हो सकती है। ये स्क्रैच से हमने स्टार्ट किया था कल, जिसके बारे में हमने फुल 1 घंटे में ऑलमोस्ट पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप्स, उसके साथ में हमने और भी कुछ कॉन्सेप्ट देखे थे। तो अगर आप इन्हें अब तक वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद में आज हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो लेट्स कंटिन्यू। हमारे फूड डिलीवरी ऐप जो था, मैं उसको कमांड प्रॉम्प्ट में विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लेता हूँ जिससे कि हम कल वाली जगह से ही कंटिन्यू कर पाए। दिस वाज आवर कोड एंड क्विकली हम यहाँ पे ng सर्व कर लेते हैं टू स्टार्ट आवर ऐप। ng सर्व एंड आज हमें सबसे पहले होम पेज को डिजाइन करना है, उसमें जहाँ पे हम यूज कर रहे थे ये पैर। उससे पहले हमें ऑथेंटिकेशन बनाना था। तो ऑथेंटिकेशन में हमने यहाँ पे नेविगेशन यूज किया था, लेट द ऐप स्टार्ट एंड बूटस्ट्रैप। एंड मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इधर मैं एक्चुअली मैं यहाँ पे आके HTTP लोकल होस्ट 4200 को रन कर लूंगा लाइक दिस। तो ये मेरा एक फूड डिलीवरी का पूरा ऐप ये वाला बना हुआ है। एंड लेट मी जस्ट डिक्रीज द साइज लाइक दिस। एंड सबसे पहले हम ये फॉर्म को अपना स्टाइल करते हैं, हमें किस तरीके से इसका स्टाइल बैठाना है। तो दिस वाज आवर ऐप, ओके। एंड नाउ व्हाट आई नीड टू डू, मुझे अपना ये वाला जो कार्ड है सबसे पहले इसको एक कार्ड में डालना है। तो मैं यहाँ पे जाके एंगुलर मटेरियल जल्दी से विजिट कर लेता हूँ साइड, जहाँ से मैं अपने कंपोनेंट्स पिक कर सकूँ। और ये साइड बाय साइड में इसलिए चल रहा हूँ जिससे कि आपको आइडिया होता रहे कि डेवलपमेंट के टाइम पे आप किस तरीके से कंपोनेंट्स के साथ काम करते हैं। मैं यहाँ पे कार्ड कंपोनेंट का मॉड्यूल ले रहा हूँ एंड मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा, वहां से मैं अपने जाऊंगा डायरेक्ट ऐप डॉट मॉड्यूल में। एंड ऐप डॉट मॉड्यूल में जाके मैं यहाँ पे ये कार्ड कंपोनेंट लेकर इसको इंपोर्ट्स में डाल दूंगा लाइक दिस। सेव करूंगा तो ये ऐप मेरा रिलोड हो जाएगा। एंड रिलोड होके एवरीथिंग वर्क्स फाइन। हम एक बार अपना भी रिलोड कर लेते हैं। दिस लुक्स मी एब्सोल्युटली फाइन। अब जब मेरे पास ये मैट कार्ड है तो मैं देख सकता हूँ कि मुझे किस टाइप की चीजें मिलती है। अब मैट कार्ड यूज करने के लिए मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा ये जो पूरा फॉर्म है ये एक मैट कार्ड में कवर हो जाए। उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल यूज div क्लास रो। एंड मुझे सेंटर पे करना है कार्ड, तो div क्लास कॉल md6 एंड ऑफसेट। ये जस्ट मैं प्योर बूटस्ट्रैप क्लासेस यूज कर रहा हूँ। तो मैं अगर इसको ऐसे अभी हिट सेव करूं और मैं यहाँ पे चेक करूं तो ये मेरा थोड़ा सेंटराइज हो गया, विच लुक्स मी गुड। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं अपना इस पूरे को ऑल्सो मैं यहाँ पे और भी चीजें कर सकता हूँ लाइक दिस एंड ऑफसेट विद 4। सो नाउ दिस लुक्स परफेक्ट। एंड मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पे मैं अब अपने इस ऐप को एक्चुअली एक कार्ड के अंदर करना चाहता हूँ। मैट कार्ड यूज करने के लिए मैं लिखूंगा मैट कार्ड लाइक दिस। एंड इस मैट कार्ड में नाउ आई विल प्लेस मैट कार्ड header just like this, and मैट कार्ड header will receive मैट कार्ड title एंड उसके साथ में मैट कार्ड सबटाइटल। इसी मैट कार्ड में आएगा हमारे पास में मैट कार्ड कंटेंट। एंड इस मैट कार्ड कंटेंट में मैं फिलहाल ये प्लेस करूंगा। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास में कार्ड आ गया है।
नाउ हमने यहाँ पे जो ये स्टार्ट कर दी क्लासेस, जो हमने यहाँ पे किया है क्लासेस, मैं इन क्लासेस को इस कार्ड से बाहर यूज करूंगा, जिससे कि मेरा कार्ड थोड़ा बाहर के साइड पे प्लेस हो। तो इस कार्ड के बाहर में मैं इस तरीके से यहाँ पे इन दोनों एलिमेंट्स को यूज कर लूंगा। मैं जैसे सेव करूंगा तो यू कैन सी अभी मेरा कार्ड कुछ इस तरीके से व्यू हो रहा है। अब मैं यहाँ पे चाहे तो Ctrl 12 अगर करूँ तो आप देखिए पूरा कार्ड फैल गया है। एंड मैं अगर इस तरीके से करूँ तो ये कुछ इस टाइप से मुझे यहाँ पे विजिबल हो रहा है। बिकॉज ये कार्ड है तो मैं यहाँ से कंटेनर हटा सकता हूँ लाइक दिस। एंड कंटेनर को अगर मैं रखूँ तो भी नहीं, पर मुझे ऊपर से मार्जिन चाहिए, इसलिए मैं कंटेनर हटा के मार्जिन टॉप रख रहा हूँ, इसको एम्प्टी टॉप, जस्ट लाइक दिस। या फिर अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ से हटाकर अपना अब मैट कार्ड के अंदर इसको स्टाइलिंग दे सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं इसको सेव करूँ तो ये इस तरीके से। अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये भी अपना फिलहाल के लिए मैं हटा देता हूँ यहाँ से सब क्लासेस वगैरह, ये सब जो एक्सटर्नल क्लासेस थी। एंड नाउ या और इस कंपोनेंट में मैं करने वाला हूँ ओवरफ्लो, और नॉट इन दिस कंपोनेंट, इनसाइड आर ऐप डॉट कंपोनेंट, जिससे कि मैं ये बार हटा सकूँ। तो मैं यहाँ कर रहा हूँ ओवरफ्लो एक्स हिडन। तो मैं जैसे ही करूँगा, लेट मी सेव एवरीथिंग। वेट अ सेकंड, ऐप लॉगिन। एंड अब मैं अपना ये ऐप लॉगिन, मैं इसको लॉगिन में ट्राई करके देखता हूँ। we get any changes, still no changes, wait, should I use metcard over here? Let me just think. अगर मैं metcard यहाँ ना यूज करके इसको पहले के जैसा रखूँ तो पहले मैं देख लेता हूँ कि कहाँ पे किस टाइप से डिजाइनिंग है। डिजाइनिंग इज वेरी क्रूशियल। सो इससे आपको ये भी आइडिया होगा किस तरीके से हम अपना कंपोनेंट डिजाइन कर सकते हैं। सो मैं पहले इसको हिट सेव करके देखता हूँ। So this looks me good, but I want to remove this container. And also now div class. Okay. एंड फिलहाल के लिए मैं इसको भी रिमूव करूंगा। तो इसके वजह से नहीं है, तो ये सही चल रहा है ये। ओके, सो दिस इज क्वाइट गुड। एंड होम में हमारे नथिंग, nav bar में we have this, and in our HTML file we are having this app login. तो अब ये ऐप लॉगिन मैं यहाँ पे ना रेंडर करके मैं इसको होम पेज के पास में से रेंडर करूंगा। और अब ऐप होम पेज मैं यहाँ पे प्लेस कर दूंगा, जस्ट लाइक दिस। बिकॉज मेरा होम पेज ही ऐसे जो सबसे पहले लॉगिन करेगा, एंड अगर वो लॉग्ड इन है तो मैं डायरेक्ट होम पेज कंपोनेंट रेंडर करने वाला हूँ। तो अभी दिस इज द लेआउट, एंड इसको इंस्पेक्ट करके एक चीज और मैं देखना चाहूंगा। तो अभी आप देखिए ये थोड़ा, जब मैं इसको इस तरीके से चेक करता हूँ, चेकआउट करता हूँ मैं इस तरीके से, इसमें इस टाइप का थोड़ा आप देखिए यहाँ तक ये सही है, पर इस स्क्रीन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो मुझे यहाँ पे रिस्पॉन्सिवनेस लानी है। यहाँ पे आप देखिए पूरा ये एजेस से जुड़ जाता है। इस चीज को मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ? सो मैं यहाँ पे करता हूँ कि मेरी जो मीडियम स्क्रीन्स है LG तक, वो कॉल 4 रहे एंड कॉल MD4 रहे। उसके बाद में क्या होना चाहिए, कॉल MD तक ये हो जाना CA6,
एंड इसका ऑफसेट कैसा रहना चाहिए वो देख लेते हैं। LG ऑफसेट MD रहना चाहिए 3। सो मैं अगर इसको अभी हिट सेव करूं तो आई कैन सी नो चेंजेस। लेट मी डू वन मोर थिंग, इसको मैं शिफ्ट करूंगा एक्सेल तक एंड उसके बाद में अगर मैं हिट सेव करूं एंड यहाँ पे मैं करता हूँ LG एंड उसके बाद में मुझे देना है लाइक कॉल SM स्मॉल तक 8 एंड ऑफसेट SM 2 into 4 and 8। now this looks fine एंड छोटा होने के बाद में अब हमें एक्सेस मतलब स्मॉल स्क्रीन भी मैनेज करनी है, तो मैं करता हूँ एक्सेस 10 एंड ऑफसेट वेरी स्मॉल फॉर वेरी स्मॉल स्क्रीन्स, ऑफसेट लूंगा मैं 1 का। तो दिस इज नाउ लुकिंग गुड। एक्सेल LG SM एक्सेस एक्सेल LG ये 10 and 10 1 and 2। now this looks me good। so let us see one more thing। दिस इज ओके एंड अगर मैं सबसे लास्ट में जाऊं तो मुझे यहाँ पे दिखेगा एप्रूट में आई हैव होम पेज दिस वन। इसको देखता हूँ क्या यहाँ पे हो रहा है। ओके इट लुक्स गुड। एंड मुझे ये हटाना है तो मैं यहाँ पे अभी ऐप में करता हूँ। Let's try this in index.html। यहाँ पे स्टाइल टैग में स्टाइल में लगा के बॉडी में करूँगा। So now this works fine। Okay, so this works fine। so अब हमारा कैसा होता है, अब हमें जैसे फॉर एग्जांपल अपने इस एक ओवरफ्लो एक्स मुझे फोटो करना है। नाउ दिस लुक्स मी गुड। अब क्या होता है कि हमारे पास में यहाँ पे एक फूड का हम इमेज लेते हैं, जिससे कि हमको थोड़ा वैसा लगे तो हम लिखते हैं फूड। हम लिखते हैं फूड और यहाँ से कोई इमेजेस उठा लेते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल हम यही इमेज को रेफर कर सकते हैं या फिर वी कैन रेफर दिस ऑल्सो। तो हम इसको यहाँ पे जाके कॉपी इमेज एड्रेस कर सकते हैं या फिर हम डाउनलोड करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि स्टैटिक इमेजेस हम कैसे डील करते हैं। सो मैं इसको करूँगा सेव एज एंड हमने जहाँ पे अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है आप लोग भी वहाँ पे जाके इसको प्लेस कर सकते हैं। तो मेरा फोल्डर यहाँ पे फूड डिलीवरी के अंदर SRC के अंदर ये जो एसेट्स होता है इसके अंदर मैं एक न्यू फोल्डर बनाने वाला हूँ इमेजेस एंड इमेजेस के अंदर मैं इस फाइल को सेव करूँगा। लेट मी सी इफ आई हैव सम मोर गुड इमेजेस एंड आई थिंक दिस विल वर्क फाइन विद मी। तो मैं यहाँ पे इसके इमेजेस में वापस से जाऊँगा अपने इसमें फोल्डर में नेविगेट करते हुए यूट्यूब में इसमें SRC एसेट्स इमेजेस एंड यहाँ पे फूड बैकग्राउंड .jpg। तो ये फाइल है मेरे पास में एंड ये फाइल मैं चाहता हूँ कि इसमें सबसे टॉप पे आए।
तो वो कैसे हो सकता है? या तो हम उसके लिए सेपरेट कंपोनेंट ले सकते हैं, एंड इफ यू डोंट वांट अ सेपरेट कंपोनेंट तो हम इसको डायरेक्टली भी यहाँ पे शो कर सकते हैं। तो जहाँ पे मेरा नैव बार है और जहाँ पे मेरी डिव रो है उसके नीचे मैं फिलहाल के लिए एक डिव लेता हूँ, एंड डिव में आई वांट टू शो वन इमेज विद सोर्स। एंड सोर्स के लिए मैं कैसे यूज करना चाहता हूँ इसमें, आई वांट टू स्टार्ट विद एसेट्स। हम डायरेक्ट इसमें जो हमारा एसेट्स फोल्डर है उससे हम स्टार्ट करते हैं इसका एड्रेसिंग देना। उसके बाद में हमारा इमेजेस, फिर था हमारा फूड बैकग्राउंड डॉट जेपैग। मैं अब इसको अगर सेव करूं तो आप देखिए यहाँ पे मेरा एक फूड का इमेज आ गया है लाइक दिस। एंड मैं अब इसको एक क्लास दूंगा। द क्लास इज फूड बैक बैकग्राउंड होम पेज फूड बैकग्राउंड। एंड यहीं पे मैं इसको स्टाइल कर लूंगा बिकॉज अब ये इमेजेस अभी फिलहाल लॉगिन पे है, तो मैं यहाँ पे जाके इसको दूंगा विड्थ 100%। तो मैं अगर इसको इस तरीके से सेव करूँ तो विड्थ 100%। एंड अब यहाँ पे मैं हाइट कर सकता हूँ, हाइट सपोज लेट्स से 100 पिक्सल्स। तो मैं इस तरीके से शेयर कर सकता हूँ। तब मैं हाइट देना चाहता हूँ 25%। तो ज़्यादा हो गया, हम ट्राई करेंगे 15%। लेट मी ट्राई टू गिव एंड उससे पहले जैसे हमारी इमेजेस है इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, और जो हमारा ये नैव दिख रहा है इसको मैं फिक्स करना चाहता हूँ बिकॉज अभी अगर आप देखेंगे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये भी साथ में ऊपर जा रहा है, पर ये फिक्स होना चाहिए और इसके नीचे का जो कंटेंट है वो सारा इसके अंदर जाना चाहिए। तो वो कैसे हो सकता है? दिस इज माई मैट फुट मैट टूल बार। अभी गो ओवर हियर, मैट टूल बार, मैट टूल बार। एंड इसको सबसे पहले करना चाहता हूँ पोजिशन स्टिकी, एंड उसके बाद में मैं इसको टॉप से 0 पे फिक्स कर देना चाहता हूँ। तो आप देखिए ये मेरा इजीली अब इस तरीके से काम कर रहा है। अब यहाँ पे मेरे पास जो इमेज है मैं इसको ओपेसिटी देना चाहता हूँ एक, और 0.7 की मैं ओपेसिटी देना चाहता हूँ। सो दिस इज नाउ लिटिल बिट ब्लर्ड आउट। अगर आप देखें यहाँ तो देखिए ये थोड़ा इफेक्ट इस टाइप का आ रहा है। एंड मैं अगर इसकी ओपेसिटी ना दूं तो ये पूरा फिक्स रहता, एंड दिस गोज लाइक दिस। इट्स योर पर्सनल प्रेफरेंस, आप कैसे भी रख सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें जो बॉर्डर रेडियस है मेरा, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर बॉटम लेफ्ट रेडियस हो जाए मेरा 20 पिक्सल्स, इन बॉर्डर बॉटम राइट रेडियस 20 पिक्सल्स। मैं इस तरीके से करूँगा तो आप देखिए यहाँ से थोड़ा ये राउंड हो गया एजेस। तो मैं यहाँ पे 100 देने की कोशिश करता हूँ। तो नाउ दिस लुक्स गुड टू माई आईज। एंड मैं चाहता हूँ यहाँ पे मेरे पास में कुछ शेडोज भी आ जाए। अब शेडोज यूज करने के लिए आपके पास में एक बहुत अच्छा बेस्ट वेबसाइट रहता है विच इज नोन एज, आई विल शो यू, ESS, let me just check. ESS, this shadow, and I'm going to copy this shadow, and then I will go over here and CSS में मैं ये वाली shadow जैसी यूज करूंगा। We just try to not in this. Wait. Yeah, 100 over here, and ये shadow मैं यहाँ यूज करूंगा।
तो अब देखिए मेरी इस इमेज में थोड़ा शेडो आ गया, मैं इसको और भी एनहेंस कर सकता हूँ। और एनहेंस करने के लिए मैं इसमें फॉर एग्जांपल इस तरह की कोई शेडो ले सकता हूँ एंड आई कैन अप्लाई इट लाइक दिस। सो दिस नाउ लुक्स गुड, दिस इमेज नाउ लुक्स गुड, द डिजाइन लुक्स गुड। एंड अब मुझे यही शेडो थोड़ा नैव बार में भी ट्राई करना है। So I will copy this, and when I go to navbar, I will try to give the shadow to navbar. Okay, let's try few more shadows, like for example this one. Okay, this also looks fine, but searching for more. Let's try this. So this looks fine to me, so I'm going to go with this one. Okay, and also तो अगर मैं यहाँ पे अपना ये इंस्पेक्ट बॉक्स बंद कर दूं, let me just close this. So this looks something like this now. So abhi let me do one more thing. Image ka we have the image over here. So iski height मैं कर देता हूँ फिलहाल 200 pixels. But this image doesn't fit as expected. Let's try to increase the height. Or we can look for another image, food image. Images, and let's try कि हमारा ऐप में कौन सा इमेज ज़्यादा अच्छा रहेगा. Let's try to figure things out. Let's try this. I will try to save this, or you can also try this. Let's save this food background, and as soon as I will reload, okay, now this looks good. And if I remove this, this looks like this. And now what I'm going to do, I'm going to give it a height of, suppose, let's say 500 pixels. And now this our form, इस फॉर्म को मैं ऊपर लाने वाला हूँ. How? Just check this out. ये मेरे यहाँ पे this is the div which contain the forms. And now if I do margin top 10 pixels, let's bring it 129 pixel. And now let's do this. For example, margin, not this, a form. And here is a form. And form को यूज करने से पहले मैं entire thing को wrap करूंगा मैट कार्ड में, like this. इसको रैप किया मैट कार्ड में. एंड अब मैं ये मैट कार्ड को यहाँ पे स्टाइल दूंगा. सो मैट कार्ड
एंड मैच कार्ड का z इंडेक्स I want to increase with 1. Now it's 1 and top से 50%. ओके, तो ये इसको टॉप एरर में लूंगा, इसका पोजीशन रिलेटिव ओके, सो ऐसे ले रहा है which is important. यहाँ पे करता हूँ पोजीशन absolute. And now if this is absolute, now I can take position relative to this is this. And now मैं इस कार्ड को थोड़ा स्टाइल करूँगा, विच इन माई केस मुझे ये कार्ड किस तरीके से स्टाइल करना है वो हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं. ये कार्ड है, मैं इसको लेने वाला हूँ विड्थ 100 पिक्सेल्स और मैं इसको एक कंटेनर में भी रैप कर सकता हूँ. लेट्स रैप दिस इन एक कंटेनर, div क्लास कंटेनर, सेव करते हैं, रिलोड करते हैं एंड दिस लुक्स लाइक दिस नाउ. तो अब ये जो कार्ड कंटेनर के अंदर है, मैं यहाँ से अगर टॉप से करूँ 500 पिक्सेल्स तो ये इधर आया. अब मुझे इसको थोड़ा इधर शिफ्ट करना है. लेट्स ट्राई टू डू दैट. टॉप से 500 पिक्सेल्स का हो गया. मैं इस कार्ड को थोड़ा इस टाइप से अरेंज करना चाहता हूँ, इस टाइप से. एंड अभी के लिए मैं यहाँ कर देता हूँ 328 पिक्सेल्स एंड इस कार्ड का पोजीशन में करने वाला हूँ 6. I should give it relative only for now, like this. And suppose मैं इसमें पोजीशन ही हटा दूँ तो क्या होगा? Nothing, because वो फिर डायरेक्टली स्टैटिक ले लेगा साइज. सो अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, अब ये जो मेरे पास में कार्ड है यहाँ पे, दिस इज द कार्ड. अब इस कार्ड को, ये मेरा जो पूरा यहाँ पे कार्ड है, ये एलिमेंट है पूरा. मैं चाहता हूँ कि ये मेरा कार्ड अगर अरेंज हो भी रहा है तो ये कार्ड मेरा फॉर्म को कंटेन करे रादर देन ऑल दिस थिंग्स. सो लेट मी जस्ट ट्राई टू डू वन थिंग. मैं क्या करता हूँ कि मेरा ये जो पूरा फॉर्म है ये मेरा कार्ड कंटेन करे एंड ऑल्सो लेट्स ट्राई टू फिट द एंटायर प्रॉपर्टीज इनसाइड दिस कार्ड. Now this looks me absolutely fine. मुझे जिस तरीके का UI चाहिए था वैसा ही बनता जा रहा है. एंड बिकॉज मुझे इसको शेडो भी देना है थोड़ा, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं एक अच्छा शेडो सेलेक्ट करके, लाइक फॉर एग्जाम्पल दिस वन, आई विल गो विद दिस वन एंड मैट कार्ड को मैं यहाँ पे शेडो देने वाला विच विल लुक परफेक्ट इन माई ओपिनियन. मैं इसको जैसे ही करूँगा हिट सेव, सो दिस नाउ लुक्स कूल इनटू माय आईज. अब मैं इस मैट कार्ड को कलरिंग देने वाला, और कलरिंग देने के लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा कलर हंट. कलर हंट एक ऐसा वेबसाइट है जहाँ से हम अपने कलर पैलेट्स सेलेक्ट कर सकते हैं. हाउ वी कैन सेलेक्ट कलर पैलेट्स एंड यूजिंग द कलर पैलेट्स वी कुड इजिली डिसाइड कि इसके साथ में हम क्या मैच कर सकते हैं. तो लेट्स क्विकली कम टू आवर वेबसाइट एंड यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मेरे पास में इससे मैच करने के लिए कलर पैलेट में आई कैन ऑफ some vibrant color, and vibrant color ऑफर करने के लिए फॉर एग्जाम्पल let us try giving it some yellow color. तो येलो कलर अगर मुझे इसमें देना है तो let's try the shades of yellow, which yellow we will prefer. तो I think this will work. और मैं यहाँ से कलर कॉपी कर लिया है एंड मैं मैट कलर को एक
बैकग्राउंड देने वाला हूँ बैकग्राउंड कलर विच इज दिस वन। एज आई हिट सेव, सो यहाँ पे अब मैं देख सकता हूँ कि मेरे पास में यहाँ पे कुछ स्टाइल्स सेट हो रहे हैं एंड वी ऑल्सो हैव सम इनपुट्स एज वेल। एंड इनपुट्स को अब मैं यहाँ पे भी थोड़ा चेंज करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे देने वाला हूँ आउटलाइन टाइप के इनपुट्स एंड यहाँ पे मेरे पास में आउटलाइन टाइप के इनपुट्स भी आ गए हैं। अब थोड़ा कलर पैलेट में लाइट कलर भी एक्सप्लोर करना चाहूँगा। फॉर एग्जाम्पल इफ आई choose this color and I go to the card and provide this color and I hit save, this also looks great to my eyes. Now let's go to the login form and हम मेट कार्ड में टाइटल दे देते हैं मेट कार्ड, obviously मेट कार्ड हेडर, मेट कार्ड हेडर एंड मैं हेडर में देने वाला हूँ मेट कार्ड टाइटल एंड मैं टाइटल में प्लेस करने वाला हूँ लॉगिन, फॉर एग्जाम्पल लॉगिन लाइक दिस एंड यहाँ पे मैं क्लास देने वाला हूँ सेंटर की, इसलिए सेंटर में टेक्स्ट मेरा प्लेस हो जाए एंड आई थिंक दिस क्लास शुड गो ओवर हियर inside the title. Let's do one thing. I think ये overlap हो रही properties. That's why let's try to give the classes here. So in our met card, now we have met card header, and in a met card header, I have met card title, and there I want that the text alignment should be center. I'm going to use important. If this does not work, let's try to figure this out later, but let's try to do one more thing. मैं कार्ड पे ही डायरेक्ट सेट करने की कोशिश करता हूँ टेक्स्ट लाइन सेंटर. No, it's not working. We'll figure this out later, but before, this is the login text which we paste. We also can also give welcome sign in like this. Welcome sign in, we can give it like this, and because हमारा ये अभी टाइटल है यहाँ पे, we can also give some spacing. So मैं इस रो में एक empty one यूज कर रहा हूँ to give some margin from the top, or I can also give empty two just like this, and this is having some padding. So मैं मेट कार्ड हेडर से थोड़ी पैडिंग हटाना चाहता हूँ. So मेट कार्ड हेडर यहाँ से पैडिंग को 0 पिक्सल्स कर देना चाहता हूँ. लेट्स पुट सम इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा फुल भी करना चाहता हूँ. Let me just pull some padding from this. तो मैं यहाँ पे अब सेट के index.html में यूज करने वाला हूँ यहाँ पे like this, एंड अब इसके नीचे मुझे ये फॉन्ट फैमिली मिलेगा एंड ये फॉन्ट फैमिली मैं यहाँ पे लगा देता हूँ लॉगिन में मेट हेडर में यस, एंड मैं यहाँ पे हिट सेव करके अगर अपने वापस से देखूंगा ब्राउजर में तो यहाँ पे मेरे स्टाइल्स अप्लाई हो गए हैं. तो यहाँ पे मैं एक और चीज़ लगा सकता हूँ लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मैट आइकन फॉर लॉगिन, पर नो वरीज. अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, साइन इन के जगह मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए लिख रहा हूँ लॉगिन.
ओके, सो हमने यहाँ पे किया लॉगिन एंड यहाँ पे हम अपना यूजर नेम पासवर्ड जब भी डालेंगे, सो व्हेन वी hit login we should try to authenticate. ओके, सो हमें ये प्रेस करते ही ऑथेंटिकेट करना है। जैसे हम यहाँ पे ऑथेंटिकेट करें, हमने पिछली वीडियो में यहाँ पे एक लॉगआउट के लिए बनाया था, हमें यहाँ से लॉगआउट भी करना है। सो वी विल ट्राई टू डू दिस लॉजिक इन द नेक्स्ट वीडियो एंड उससे पहले यहाँ पे, क्योंकि इसमें हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले किस तरीके से हम फॉर्म कंट्रोल और एंगुलर में फॉर्म्स यूज कर सकते हैं एंड हाउ वी कैन डू सच न्यू एक्टिविटीज। उससे पहले यहाँ पे एक मुझे डिवाइडर लाइन चाहिए, तो मैं आपको एक मैट डिवाइडर को दिखाना चाहता हूँ। वी गो टू डिवाइडर, वी गो टू API एंड वी गो टू मैट डिवाइडर एंड यहाँ पे हम वापस अपने मैप मॉड्यूल में जाएंगे एंड यहाँ पे वी कैन प्लेस लाइक दिस एंड इसमें जाके लेट्स ट्राई टू डू दिस मैट डिवाइडर मॉड्यूल एंड अब मैं सिंपली यहाँ पे जाके अपने लॉगिन में जाके हियर आई विल यूज मैट डिवाइडर एंड आई हिट सेव। Let this thing reload. When I hit save reload, you can see one divider is also here now. And let's do one more thing. We have perfect. Now this looks good. So आज हमने यहाँ तक ये पेज डिजाइन किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आप कोई भी डाउट्स है इससे रिलेटेड तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिख देना एंड if you like the video, please like the video and I will see you in the next one. Till then, keep learning.